हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सेनापति प्राणहंतक, हमने निश्चय किया है कि हम देवताओं पर आक्रमण करेंगे और उनसे उनकी गंगा को छीन लेंगे। गंगा का अपहरण करके उसे बंदी बनाकर हम पातालोक ले आएंगे और उसकी दिव्यता से पातालोक की शोभा बढ़ाएंगे। गंगा असुर लोक की सेवा करेगी, असुरों को सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। सेनापति प्राणहंतक, आज्ञा असुर सम्राट। स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी करो। हम स्वयं असुरों के विशाल दल बल के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। क्षमा करें असुर सम्राट, आप असुरों के सम्राट हैं, महाशक्तिमान हैं, और ये गंगा तो एक निर्बल स्त्री है, इतनी निर्बल कि ब्रह्मा ने उसे अपने छोटे से कमंडल में बंद कर रखा था। उसे उठा लाना कौन सा कठिन कार्य है? इस कार्य के लिए तो हमारे मायावी दानव ही पर्याप्त हैं। तुम ठीक कहते हो सेनापति प्राणहंतक। एक स्त्री और मेरे पराक्रम की क्या तुलना। बुलाओ उन मायावी दानवों को। जी महाराज। हे प्रलयासुर, हे ज्वालासुर, हे सेनापति शोषक, प्रकट हो। तुम्हारा स्वामी अंधकासुर तुम्हें प्रकट होने का आदेश देता है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। दैत्यराज, ये है हमारे महान मायावी दानव, सर्वनाश करने में विशेषज्ञ। हे दानवों, असुर सम्राट को अपना अपना परिचय दो। हे असुरराज, मैं आंधी और तूफान का स्वामी प्रलयासुर हूं। मैं अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भयंकर तूफान ला सकता हूं कि पल भर में बसा बसाया नगर उजड़ जाता है। पर्वत पहाड़ को तिनकों की भांति उड़ा देता हूं। हे दैत्यराज, मैं ज्वालासुर, नर्क की अग्नि से भी भयंकर अग्नि का स्वामी। दैत्यराज, मैं हूं दानव सेनापति शोषक।
मैं सागर जैसे विशाल सागर को पीकर भी कभी डकार नहीं लेता। आइए महाराज, इनकी कला का प्रदर्शन देखें। अपनी कार्यक्षमता का उदाहरण दो प्रलयासुर। तुम भी अपनी कला का प्रदर्शन करो ज्वालासुर। देखिए असुर सम्राट, मैं नदी के जल में भी आग लगा सकता हूं। वाह ज्वालासुर वाह। तुम भी अपनी मायावी शक्ति का प्रमाण दो। दैत्यराज, ये तो इन तीनों का संक्षिप्त परिचय है। तीनों साक्षात प्रलय है, प्रलय। इनमें से किसी एक को गंगा का अपहरण और स्वर्ग का विनाश करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। इस कार्य के लिए मैं एक दानव को नहीं, मैं तीनों दानवों को जाने की आज्ञा देता हूं। जाओ मायावी दानवों, मेरा आशीर्वाद है कि तुम गंगा के अपहरण का शुभ कार्य
सफलतापूर्वक करके शीघ्र लौट आओगे। जाओ। अगर वो नहीं मानी तो मैं उसके जल को आग लगा दूंगा। आग लगाने की क्या जरूरत है? मैं उसे पी जाऊंगा और पेट में रखकर असुर लोक में ले जाऊंगा। अरे, यहाँ तो गंगा नदी का जल ही जल दिखाई देता है। कहाँ है गंगा? लगता है हमारे आने का समाचार उसे पहले ही मिल गया है और वो हमारे डर से इस जल में कहीं छुप गई है। तो ठीक है, मैं नदी के समस्त जल को ही पी लेता हूँ। गंगा जल में जहाँ कहीं छुपी होंगी मेरे मुंह में समा ही जाएंगी। अच्छा, तो तुम ही हो गंगा? हाँ वत्स, मैं ही गंगा हूँ। तुम मेरे पास किस कारण से आए हो? कहो, मैं तुम्हारा कैसे कल्याण करूं? कल्याण तो असुरराज अंधकासुर करेंगे तुम्हारा। अंधकासुर? हाँ, हम असुर सम्राट अंधकासुर के आदेश से ही तुम्हें पाताल लोक ले जाने के लिए आए हैं। वत्स, मैं असुर लोक में भी अवश्य आऊंगी, क्योंकि तीनों लोग मेरे अपने हैं और उनमें रहने वाले प्राणी मेरी संतान हैं। परंतु सृष्टि के नियमानुसार होनी अपने निश्चित समय पर ही होती है और अभी मेरा पाताल लोक जाने का समय नहीं आया है। इसलिए मैं आपके साथ पाताल लोक नहीं जा सकती। हे गंगा, तुम पाताल लोक जाने से इनकार कर रही हो? तुम्हारा इतना साहस! क्या हम दानवों से भय नहीं लगता? कितने भोले हो वत्स, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं। इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह माता को डरा रहे हो। ये गंगा मीठे मीठे बोल बोलकर हमें बहला रही है। परंतु गंगा, हम तुम्हारी इन मीठी बातों के जाल में नहीं फंसने वाले। सीधी तरह हमारे साथ पाताल लोक चली चलो, अन्यथा हमें अपने बल का प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ेगा। पुत्र, तुम व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हो। माता के साथ ऐसा व्यवहार संतान को शोभा नहीं देता। पुत्र होकर अपनी मर्यादा की सीमा को तोड़ रहे हो। हे गंगा, हम यहाँ मर्यादा और सभ्यता का पाठ पढ़ने नहीं आए, बल्कि अंधकासुर के आदेश का पालन करने आए हैं। पुत्र, हट करना अच्छी बात नहीं। मित्रों, ये देवी ऐसे नहीं मानेगी। हमें अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा।